Hello students, today we will start new learn and communicative English class 4. So today we will start chapter number 8. The chapter number is Know Your Teeth. प्रिय बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोग दांतों की देखभाल के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से अपने दांतों को देखभाल करनी चाहिए, हमें अपने दांतों की देखभाल करना क्यों आवश्यक है। तो हम इस पूरे चैप्टर में हम दांत के बारे में पढ़ेंगे, हमें दांतों की कैसे देखभाल करनी चाहिए और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इनकी साफ सफाई कैसे रखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। नो योर टीथ। सो वी विल सी लाइन बाय लाइन। बच्चों, आप लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। We use our teeth to cut up and chew our food. इस लाइन में कह रहा है कि हम लोग अपना जो दांत है उसको काटने और च्यू मीन्स चबाने और फूड जिसका मतलब भोजन है। तो हम लोग अपना जो दांत है उसको भोजन को काटने या चबाने के काम में प्रयोग करते हैं। Our teeth also help यूज इन स्पीच। और इसके साथ ही हमारा जो दांत है वो बोलने में भी मदद करता है। हियर स्पीच मीन्स बोलना। दे हेल्प अस टू फॉर्म सर्टेन साउंड्स। और ये जो दांत है हम लोग को कोई भी निश्चित एक साउंड रहता है, कोई भी वॉइस निकालते हैं, उसको वॉइस निकालने के लिए यह जो दांत है हमें मदद करती है। वी कांट स्पीक प्रॉपरली इफ वी हैव नो टीथ इन आवर माउथ। और इस लाइन में कह रहा है बच्चों कि हम लोग बिना दांत का प्रॉपरली अच्छी तरह से नहीं बोल सकते हैं अगर हमारे मुंह में दांत ना हो। तो बच्चों, हम लोग अनुभव कर सकते हैं जब हम छोटे रहते हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं। वजह है कि हमारे दांत नहीं आए हुए रहते हैं, इसलिए हम तुतलाते हैं। आगे देखेंगे। मोस्ट बेबीज आर बोर्न विदाउट टीथ। मोस्ट बेबीज मीन्स अधिक से अधिकतर बच्चे लोग जब जन्म लेते हैं तो उनके दांत नहीं होते, वे बिना दांत के जन्म लेते हैं। When the baby is about 6 months old, the first teeth called milk teeth begin to grow. इस लाइन में बताया जा रहा है बच्चों कि जब बच्चे लगभग 6 मंथ के हो जाते हैं अर्थात 6 महीने के हो जाते हैं तो उनका जो पहला दांत है जिसको हम मिल्क टीथ अर्थात दूध के दांत कहते हैं वो निकलना शुरू हो जाता है। बिगिन टू ग्रो मतलब जब बच्चे 6 मंथ के होने लगते हैं तो उनके जो दूध के दांत है वो निकलने लगते हैं। बाय द एज ऑफ अबाउट 2.5 द चाइल्ड हैज ऑल द 20 मिल्क टीथ 10 इन इच जो। और जब बच्चा लगभग 2.5 साल का हो जाता है तो उनका जो मिल्क के दांत है अर्थात दूध के दांत है 20 निकल आते हैं, जिनमें से नीचे जो मीन्स नीचे का जो जबड़ा है उसमें 10 और ऊपर के जबड़े में 10 दोनों मिला करके टोटल 20 दांत निकल आते हैं। एज द चाइल्ड ग्रोस दिस मिल्क टीथ बिकम लूज एंड फॉल आउट। अर्थात जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है, ग्रोस मीन्स बढ़ना, द मिल्क टीथ बिकम लूज एंड फॉल आउट। जो उनके दूध के दांत है वो ढीले होने लगते हैं और गिरने लगते हैं। जैसे आप सबों के भी दांत गिरे होंगे बच्चे, आप जब दूध के दांत है तो उस समय आपके दांत भी गिरे होंगे और उसकी जगह फिर से नए दांत निकल आए होंगे। आगे देखते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट टीथ। और जब वे दूध के दांत गिर जाते हैं तो उनके जगह में परमानेंट दांत निकल आते हैं। इन ऑल देर आर 32 टीथ, 16 इन द लोअर जॉ एंड 16 इन द अपर जॉ। और हमारे जो टोटल दांत रहते हैं वो टोटल 32 टीथ होते हैं
तो कुल 32 दांत होते हैं, जिसमें से 16 नीचे जबड़े और 16 दांत वो ऊपर के जबड़े में निकल आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ देखिए, इस फिगर में बहुत ही अच्छा से समझाया गया है। यहाँ जो फ्रंट के जो 4 टीथ है 1 2 3 4, ये जो दांत है ये इंसिजर्स कहलाते हैं। और उनके बाद जो एक दांत है बगल में, ये कैनाइन टीथ कहलाते हैं। ये जो इंसिजर है ये काटने के काम में आते हैं। और उनके बाद जो उनके पीछे 1 2 3 4 5, ये जो दांत है ये मोलर्स कहलाते हैं। इधर 5 और इस और 5 दोनों मिलाकर के टोटल 10 जो टीथ हैं वो मोलर्स कहलाते हैं। तो बच्चे, इन फिगर को देख करके आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेट्स प्रोसीड। The 8 teeth at the front for lower and for upper are cutting teeth। जो हमारे 8 टीथ है, अर्थात इस फिगर में आप फिर से देखिए, यहाँ जो 4 टीथ है 1 2 3 4, ये अपर है और लोअर टीथ जो 4 और अपर के 4 और लोअर के 4 दोनों मिलाकर के टोटल 8 टीथ मिला के ये इंसिजर्स कहलाते हैं, जो कटिंग टीथ कहलाते हैं। द नेक्स्ट 4 टू लोअर एंड टू अपर आर पॉइंटेड टीथ। इसके बाद जो अगला उसके पीछे जो नेक्स्ट 4 दांत है, जिसमें 2 2 हैं, इसमें जो अपर हैं 1 एंड 1 दोनों मिलाकर के 2 और अपर के लोअर के 2, तो 4 जो हुए ये दांत कैनाइन कहलाते हैं, जो कि पॉइंटेड टीथ भी कहते हैं। आगे, दे आर कॉल्ड कैनाइन, इसे कैनाइन टीथ भी कहते हैं। द नेक्स्ट 20 10 लोअर एंड 10 अपर आर च्यूइंग टीथ, दे आर कॉल्ड मोलर्स। अब फिगर को फिर से देखिए, यहाँ उसके बाद जो यहाँ 10 है 1 2 3 4 5 और इधर 5 1 2 3 4 5, अर्थात 5 5 मिला करके 10 टीथ हुए जो मोलर्स हैं। और ये अपर भाग है और जो लोअर भाग के जो मोलर्स हैं 10th अपर एंड 10th लोअर, टोटल 20 मोलर्स जो कि च्यूइंग टीथ कहलाते हैं, जिसे चबाने के काम में प्रयोग किया जाता है। द परमानेंट टीथ यूजुअली अपीयर बिटवीन द 6th एंड द 14th ईयर। और हमारा जो परमानेंट टीथ हैं वो लगभग जब हम 6 से 14 साल के होने लगते हैं उस समय वो निकलने लगते हैं। बट द 4 विजडम टीथ टू लोअर एंड टू अपर डोंट अपीयर until we are 20 to 25 years of age। लेकिन जो वो 4 विजडम टीथ है, विजडम टीथ हम इसको कहेंगे, आप लोग फिर से उस फिगर को देख सकते हैं। जो सबसे लास्ट के हैं 2 अपर एंड 2 लोअर, ये जो दांत है ये विजडम टीथ कहलाते हैं। और ये दांत जब हमारा एज 20 से 25 साल का होता है उस समय वो निकलने लगते हैं। इन सम पीपल दे नेवर अपीयर, अपीयर मीन्स यहाँ दिखाई देना। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके तो वो निकलते ही नहीं हैं। लेट्स सी हैंड, ईच टूथ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्रत्येक जो दांत है उसको 2 भागों में बांटा गया है। द पार्ट ऑफ टूथ इनसाइड द गम इज द रूट। और जो पहला पार्ट है
वो गम है। गम मीन्स जो मसूड़ा, ये वाला भाग जहाँ पर हमारे दांत फिक्स होते हैं, इस भाग को हम गम कहते हैं, अर्थात मसूड़ा जो हमारे जड़ तक जाती है। द पार्ट दैट कैन बी सीन इन द माउथ इज द क्राउन, और जो हमारा ये ऊपरी भाग है दांत का, इस भाग को हम क्राउन कहते हैं। द क्राउन इज कवर्ड विथ अ वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड एनिमल, और ये जो क्राउन है इसमें कवर किया हुआ बहुत ही मजबूत पदार्थ से कवर रहता है, उसे हम एनिमल कहते हैं। द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ टूथ एक इज डिके। यहाँ डिके का मतलब है सड़ना, और जो हमारा दांत का जो बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही सामान्य सा कारण होता है, जो दांत को दर्द, दांत में हमारा दर्द उठता है, उसका कारण है जो दांतों का सड़ना। इफ द टीथ एंड द गम्स आर नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड, अगर हम अपने दांतों को और अपने मसूड़ों को अच्छी तरह से नहीं साफ करते हैं, टाइनी पीसेस ऑफ फूड आर लेफ्ट ऑन देम। यहाँ टाइनी मीन्स छोटा। जब हम अपने दांतों को अच्छी तरह से क्लीन नहीं करते हैं, अर्थात साफ नहीं करते हैं, तो जो छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स होते हैं जो हम खाते हैं, वो जो छोटे छोटे उसके जो पीसेस होते हैं वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और बैक्टीरिया बिगिन टू ग्रो फ्रॉम दिस पार्टिकल्स, और उसी से बैक्टीरिया मीन्स छोटे छोटे जीवाणु जो हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उससे बैक्टीरिया कहते हैं। और वही जो फूड के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, उसी से जो बैक्टीरिया वहाँ पनपने लगते हैं और हमारे दांतों को सड़ाते हैं। द शुगर इन आवर फूड एक्ट्स विथ दिस बैक्टीरिया एंड एसिड आर फॉर्म्ड। These acids cause the enamel to decay, और यही एसिड्स हैं जो हमारे एनिमल को सड़ाते हैं। And when the enamel is gone, the tooth can't live long, और जब वो जो एनिमल है, जब वे पूरी तरह से सड़ जाते हैं तो दांत दोबारा से फिर नहीं उगते हैं। आगे देखते हैं। यू कांट ईट एंड च्यू योर फूड वेल इफ यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग टीथ, और जब वो दांत सड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो हम कोई भी चीज़ों को, कोई भी खाद्य पदार्थ को हम उसे नहीं चबा सकते हैं और ना ही खा सकते हैं अच्छी तरह से। जब तक हमारा दांत स्ट्रॉन्ग ना हो, मजबूत नहीं होगा, तो हम कोई भी खाद्य वस्तु को अच्छी तरह से चबा नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। Therefore you must take care of your teeth. Therefore means इसलिए, तो इसलिए हम लोगों को, अर्थात आप सबों को अपने दांतों का देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए, जो हमें दिन में कम से कम सुबह शाम ज़रूर खाने के बाद अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, साफ करना चाहिए, तभी हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। ब्रश योर टीथ डेली, और हमें प्रतिदिन ब्रश करने चाहिए, अपने दांतों को साफ करने चाहिए। गो टू द डेंटिस्ट ऑल्सो, यहाँ डेंटिस्ट का मतलब है जो दांत का डॉक्टर, और हमें समय समय पर दांतों के डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए और अपने दांतों का चेकअप कराना चाहिए। विजिट द डेंटिस्ट अबाउट ट्वाइस अ ईयर इवन इफ देयर सीम्स टू बी नथिंग रॉन्ग, और हमें कम से कम 2 बार साल में ज़रूर डॉक्टर के यहाँ विजिट करना चाहिए, उनके यहाँ अपने दांतों को दिखाने के लिए जाना चाहिए। आप यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ जो बच्चा है डॉक्टर के यहाँ अपने दांतों का चेकअप करवा रहा है। ये जो डॉक्टर है इनके दांतों को देख रहा है, कहीं कोई दांत सड़ तो नहीं गया। आप यहाँ देख सकते हैं। लेट्स प्रोसीड, आगे देखते हैं। ईच टूथ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सभी दांत लगभग 2 भागों में बांटा गया है।
सो स्टूडेंट्स, ऑन दिस वे दिस चैप्टर इज ओवर। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो आज के लिए यह चैप्टर यहीं पर इनफ होता है, ओवर। हम लोग क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।